सभी को मैं नमस्कार। तो हमारा नेक्स्ट उपन्यास है कितने चौराहे, ठीक, जिनके रचयिता मतलब लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में, बिल्कुल अच्छे से, जैसे मेरा हर वीडियो होता है अच्छे से समझाना और आप लोगों को बहुत पसंद भी आता है, तो वैसा ही कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो है कितने चौराहे एक उपन्यास है जिसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु है। कितने चौराहे क्या है, एक उपन्यास है जिनके लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फिर है इस उपन्यास में आज़ादी के ठीक पहले तथा उसके अंत में आज़ादी के तुरंत बाद के ग्रामीण भारत में हो रही गतिविधियों को चित्रित किया गया है। क्या बता रहा है इस उपन्यास में कि आज़ादी के ठीक पहले, आज़ादी के मतलब आज़ाद जब मिलने वाला था हमारा भारत, उसके ठीक पहले तथा उसके अंत में आज़ादी के तुरंत बाद, मतलब आज़ादी से पहले का और आज़ादी जैसे ही मिला उसके तुरंत, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, तुरंत आज़ादी के बाद का जो ग्रामीण भारत में हो रही गतिविधियों को चित्रित किया गया है। मतलब कि जो आज़ादी से ठीक पहले और आज़ादी के तुरंत बाद का जो गांव का जो हाल था, कैसे कैसे हलचल हो रही थी, उसके बारे में इस उपन्यास में बताया गया है। आगे है उपन्यास का परिवेश रेणु के अन्य उपन्यासों की तरह उत्तरी बिहारी का कोसी क्षेत्र है। उपन्यास का जो परिवेश है वो रेणु जी के अन्य उपन्यासों की तरह उत्तरी बिहार का कोसी क्षेत्र है। उत्तरी जो बिहार है उसका कोसी क्षेत्र है। अब आगे देखते हैं। कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु का पाठनीय लघु उपन्यास है, ठीक है। पहली बार यह 1966 में प्रकाशित हुआ। कितने चौराहे जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास है वो पहली बार कब प्रकाशित हुआ, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो कब प्रकाशित हुआ, तो 1966 में हुआ। इस उपन्यास के वृत्तांत में लेखक ने निजी जीवन की कई घटनाओं को संयोजित किया है। क्या बता रहा है कि इस उपन्यास के वृत्तांत में लेखक ने निजी जीवन की कई घटनाओं को संयोजित किया है। मतलब कि जिस उपन्यास में आज़ादी के बाद और पहले जो लिखा गया है, तो इसमें लेखक अपने खुद का जीवन का जो कई घटना है उसको भी शामिल किए हैं। कितने चौराहे की रचना का उद्देश्य स्पष्ट है। यह उपन्यास आज़ादी के लिए संघर्ष करने और बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इस उपन्यास को किसी मेन बिंदु मुख्य माना गया है, तो जो देश के लिए आज़ादी के लिए बलिदान देने वाला जो युवक लोग था, जो संघर्ष कर रहा था आज़ादी के लिए, उन लोगों को केंद्र में रखकर और लिखा गया है, ताकि आज के किशोरों में देश प्रेम, सेवा, त्याग आदि आदर्शों के भाव जागृत हो सके। ताकि इस उपन्यास को पढ़ के आज के जो युवक लोग हैं, लड़का लोग हैं, यंग लोग हैं, वो लोग को देश प्रेम और सेवा और त्याग, अपने आप में त्याग की भावना और आदर्शों के भाव जागृत हो सके। यह उपन्यास व्यक्तिगत सुख दुख, स्वार्थ मोह से ऊपर उठकर देश के लिए जीने मरने वालों के मानवीय संवेदनशील रूप को उभारता है। क्या है कि इस उपन्यास में व्यक्तिगत मतलब खुद का सुख दुख, स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर देश के लिए जीने मरने वालों के मानवीय, मतलब कि सुख भी है, दुख भी है, या किसी के प्रति मोह भी आ रहा है, हमको बॉर्डर पे नहीं जाना है, फिर भी सारा चीज़ त्याग कर और देश के लिए जी मरना वो युवकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस उपन्यास में उसी को दर्शाया गया है कि कैसे लोग अपना मोह, स्वार्थ, सुख दुख को त्याग कर पहले देश के लिए जीने मरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, उसके आगे फिर देखते हैं। अब वो पहले हम देख लिए कि इस उपन्यास में क्या बताया गया, किस विषय को लेके लिखा गया है। अब देखते थे इसको, मतलब जो पढ़ता है उन लोगों को क्या पढ़ने के बाद अनुभव होता है, उस चीज़ को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पाठकों के मन में यह वृत्तांत श्रद्धा जागृत करता है। पाठक के मन में चारों ओर चीखते भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता आदि के प्रति क्षोभ उभरता है। मतलब जो पढ़ते हुआ रहता है
उसको इस उपन्यास को पढ़कर अपने चारों ओर चीखते भ्रष्टाचार, जो उस तबाही हो रहा था, वो आंखों के सामने आने लगता है, उभरने लगता है। फिर है उत्सर्गी परंपरा के प्रति आकर्षण बढ़ता है, मतलब खुद में उत्साह आता है, जुनून आता है और उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है। कितने चौराहे में आंचलिकता का विश्वसनीय पुट ज्वलंत चरित्र सृष्टि, मार्मिक कथा वस्तु और चरित्रानुकूल भाषा मोहित करती है। साधारण में निहित असाधारणता का उन्मेष स्वोपरि है। रेणु के उपन्यास शिल्प की अनेक विशेषताएं इस रचना में दृष्टिगोचर होती है। शब्दों के बीच से बिंब झांकते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, जीवन का जयगान करता उपन्यास। इस उपन्यास के बारे में मतलब तारीफ की गया है यहाँ पे। तो इस उपन्यास में यही था कि जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के ठीक तुरंत बाद का जो गांव का माहौल था, जैसे लोग जूझ रहे थे, उस माहौल के बारे में पूरा चर्चा किया गया है विस्तृत बड़ा रूप से। और फिर जो युवक लोग थे उस टाइम, जो अपना मोह माया प्यार सुख दुख सब कुछ त्याग करके पहले देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे, उसके लिए तत्पर होते थे, उसको लेके इस उपन्यास में पूरा लिखा गया है आज़ादी को लेके। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ कमी रह रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे, तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताइए, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट के ज़रिए बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।